हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। राहुल सक्षम योजना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो में बात करने वाले भाई कच्चे कर्मचारी हरियाणा। समान काम समान वेतन सबको मिलना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, जिनको विभागों में भाई 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हो गए हैं और जिनको 5 साल अभी तक नहीं हुए पूरे, तो उनको भी जॉब सुरक्षा मिलनी चाहिए सभी कर्मचारियों को। और भाई जो कर्मचारी विभागों में काम कर रहे हैं, जो 1,20,000 कर्मचारी है भाई, उनको सब चीज़ का लाभ मिलना चाहिए और सभी कर्मचारी की जॉब सुरक्षित होनी चाहिए। तो 3 पॉइंट के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी भाइयों की आवाज़ उठ सके। और जल्दी जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले दोस्तों। देखो दोस्तों, पहले बात करते हैं भाई समान काम समान वेतन के बारे में। देखो दोस्तों, जब भाई एक कर्मचारी जो कई साल से विभागों में काम कर रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, जो विभागों में कई साल से काम कर रहा है, ठीक है ना, तो एक पक्का कर्मचारी होता है, एक कच्चा कर्मचारी होता है। क्योंकि आप सभी को पता है भाई, जो पक्के कर्मचारी होता है उसका वेतन 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 वेतन उनको मिलता है उनकी पोस्ट के हिसाब से। और जो कच्चा कर्मचारी होता है भाई, उसको वेतन मिलता है 15,000 16,000 17,000 18,000 19,000 20,000 21,000, बस इतना ही वेतन कर्मचारी को देखने को मिलता है दोस्तों। और जो कच्चे कर्मचारी होते हैं, जो पक्के कर्मचारी से ज़्यादा काम करते हैं, ये बात सच है, बिल्कुल आप सभी को पता है दोस्तों। और ना ही कोई कच्चा कर्मचारी भाई किसी पक्के कर्मचारी से ना कोई फालतू बोलता, बस पक्के कर्मचारी फालतू बोल जाते हैं कच्चे कर्मचारी से। और ना ही कभी कच्चे कर्मचारी किसी पक्के कर्मचारी से फालतू नहीं बोलते। और कच्चे कर्मचारी तो भाई जल्दी से जल्दी अपना काम निपटाते हैं, क्योंकि कच्चे कर्मचारी को पता है भाई, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारी शिकायत कर देंगे पक्के कर्मचारी, फिर हमको हटा दिया जाएगा। और क्योंकि कच्चे कर्मचारी को अपनी जॉब भाई प्यारी होते, इसलिए भाई सारा काम कच्चे कर्मचारी करते हैं, पक्के कर्मचारी बिल्कुल भी नहीं करते, आप सभी को पता है। इसलिए भाई जहाँ भी कोई कच्चा कर्मचारी होता है, किसी विभाग में काम करता है, तो उनको समान काम समान वेतन मिलना चाहिए दोस्तों। और ये बात सभी को उठानी चाहिए भाई, समान काम समान वेतन सभी को मिलना चाहिए। अब बात करते हैं भाई 0 से 5 साल के कर्मचारी को जॉब सुरक्षित। देखो, नायब सिंह सैनी ने कह दिया भाई 5 साल के ऊपर के कर्मचारी की जॉब सुरक्षित होगी। क्योंकि देखो, बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं भाई जिनको 1 साल भी हो गया, 2 साल भी हो गया, 3 साल भी हो गया, 4 साल भी हो गया, और 14 अगस्त तक 15 अगस्त तक जिनको कुछ ही महीने बाकी थे 5 साल होने के लिए, तो उनकी जॉब सुरक्षित नहीं हो पाई। तो भाई जो कई साल से काम कर रहे हैं, 1 साल से काम कर रहे हैं, 2 साल से काम कर रहे हैं भाई, उनकी भी जॉब सुरक्षित होनी ज़रूरी है दोस्तों। उनको भी जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए विभाग की तरफ से। सरकार को भी उनके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर सोचना चाहिए। क्योंकि देखो भाई, बहुत सारे कर्मचारियों के पास लेटर आते हैं भाई 45 दिन के, एक महीने के भी आते हैं, 45 दिन के भी आते हैं भाई, 2 महीने के भी आते हैं, 3 महीने के भी आते हैं। तो भाई हरियाणा कौशल रोजगार निगम ऐसे लेटर बिल्कुल भी नहीं भेजे। अगर देखो किसी के पास 45 दिन के लेटर आते हैं तो फिर उनको हटा दिया जाता है, क्योंकि विभाग के पास डिमांड नहीं होती, फिर उनको हटा दिया जाता है। विभाग के पास डिमांड होगी तो उनका कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ा दिया जाता है, नहीं तो उनको हटा दिया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 45 दिन का लेटर, 1 महीने का लेटर, 2 महीने का, 90 दिन का लेटर बिल्कुल भी नहीं भेजना चाहिए वैसे तो। और बहुत सारे कर्मचारी के पास भी लेटर आए भाई, कम कम दिन का आए भाई। तो भाई जब अगर किसी के पास 45 दिन का लेटर आता है, तो 45 दिन पूरे होने के बाद कर्मचारी को हटा दिया जाता है विभाग में से। तो उसके बाद कर्मचारी जाएगा कहाँ, ये बताओ। उसके बाद पता नहीं भाई कब हरियाणा कौशल रोजगार निगम से लेटर मिले या ना मिले। क्योंकि एक बात सच है, जब आप किसी विभाग में काम करते हो, अगर उस विभाग में डिमांड होगी या 1 कर्मचारी की हो चाहे 2 कर्मचारी की हो, अगर किसी नेता की सिफारिश लग गई तो नेता के आदमी को ज़रूर
विभाग लेगा। और बहुत सारे डिपार्टमेंट में ऐसा भी है भाई, नेता सिफारिश लगा देते हैं, अपने बच्चे भेज देते हैं और जो दूसरा कर्मचारी है उसको हटा दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल होता है भाई, बहुत सारे विभाग में ऐसा होता है भाई। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो जो कर्मचारी लगा हुआ होता है उसको वहीं पर लगा रहने दिया जाना चाहिए, और ये अच्छा भी होता है। अगर वहीं लगा रहना चाहिए तो अच्छा भी है। आप देखो किसी विभाग की तरफ से 1 साल का लेटर आता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट विभाग आगे बढ़ा देता है तो अच्छी बात है। अगर डिमांड नहीं होती तो हटा दिया जाता है भाई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर किसी कर्मचारी को विभाग लेता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अगर नहीं बढ़ाया जाता तो कर्मचारी बेरोजगार हो जाता है, फिर वो कहीं का भी नहीं रहता दोस्तों। ना वो पढ़ पाता, ना वो कुछ कर पाता, तो कहीं का भी नहीं रहता। तो इसलिए भाई अगर विभाग किसी कर्मचारी को लेता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि उसका भाई घर परिवार ठीक से चल सके और उसको सारी सुविधा भी मिलनी चाहिए, चाहे 6 महीने का कर्मचारी हो, चाहे 1 महीने का कर्मचारी हो। तो भाई अगर विभाग लेता है तो उसको विभाग में लगा रहने दिया करो, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे ना, तभी वीडियो आगे तक पहुंचेगी और आपकी आवाज़ उठ सकेगी दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आपकी आवाज़ भी उठ सके। भाई कर्मचारी को 45 दिन का लेटर ना भेजिए, कम से कम 1 साल का तो लेटर भेजिए और फिर उसके कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा दिया जाए। और भाई सभी को जॉब सुरक्षा मिलनी चाहिए भाई। सीएम साहब से रिक्वेस्ट है, अगर सीएम साहब के पास बात जाती है तो भाई सीएम साहब को ज़रूर सोचना चाहिए भाई, सभी को जॉब सुरक्षा मिलनी चाहिए। और भाई जिनकी सैलरी 50,000 से कम थी तो ये बात बोली गई थी भाई उनको सिक्योरिटी का लाभ नहीं मिलेगा, तो उनको भी सिक्योरिटी का लाभ मिलना चाहिए भाई। सारे जितने भी कर्मचारी हैं सबको जॉब सिक्योरिटी का लाभ मिलना चाहिए। और दोस्तों देखो 1,20,000 कर्मचारी ऐसे हैं जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भी काम करते हैं, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भी अभी पोर्ट नहीं हुआ है, जो पार्ट 1 पार्ट 2 सारे कर्मचारी लगा के 1,20,000 कर्मचारी है। तो सबको भाई बहुत सारे कर्मचारी को लाभ मिल जाता है, भत्ता वगैरह का भाई सारे चीज़ का लाभ मिल जाता है। तो बहुत सारे कर्मचारी को लाभ नहीं मिल पाता, तो सभी कर्मचारी को भाई सब चीज़ का लाभ मिलना चाहिए। और 1,20,000 जो कर्मचारी लगे हुए हैं भाई सबको जॉब सुरक्षित मिलनी चाहिए। विभाग को भाई जितने भी कर्मचारी लगे हुए होते हैं उनको सबको जॉब सुरक्षा देनी चाहिए। और सीएम साहब को भाई सभी कर्मचारी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अब नई नई सरकार बनी है तो सभी कर्मचारियों ने भाई अच्छी तरीके से बीजेपी को वोट दिया, भर भर के वोट दिया, इसलिए भाई बीजेपी की सरकार बनी। तो अगर आगे सीएम साहब चाहते हैं भाई बीजेपी की सरकार बनी रहे तो सभी कर्मचारी के बारे में सोचना चाहिए भाई। किसी कर्मचारी को नाराज़ अब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ भाई ज़रूर सोचना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा दिन का, चाहे 1 साल का लिए लेटर कम से कम निकालना चाहिए कर्मचारी के लिए। कम दिन वाला का लेटर नहीं निकालना चाहिए। 45 दिन का, 3 महीने का, 6 महीने का लेटर बिल्कुल भी ना निकालना चाहिए। कम से कम 1 साल का तो कर्मचारी को लेटर दिया जाना चाहिए विभाग की तरफ से दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। अगर किसी भी तरह की आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आप मेरे पास ज़रूर भेज दिया करो, मेल पर भेज दिया करो। अगर मेल पर नहीं भेजते तो व्हाट्सअप का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और टेलीग्राम का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ पर भेज दिया करो दोस्तों। भाई किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आती है तो भेज दिया करो ताकि सभी को पता लग सके, क्योंकि वीडियो ही सभी के पास पहुँच पाती है। और जो इन्फॉर्मेशन है वैसे आती है ना, भेज देते हैं भाई कैसे ग्रुप में भेज देते हैं तो सभी के पास नहीं पहुंच पाते, क्योंकि ग्रुप से सभी लोग नहीं जुड़ पाते। तो वीडियो ही सभी के पास पहुंच पाती है। तो सभी भाई जो भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मेरे पास भेज दिया करो ताकि मैं वीडियो बनाकर सभी की हेल्प कर सकूं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।